मुंबई मराठी पत्रकार संघ में यूनाइटेड अगेंस्ट इनजस्टिस एंड डिस्क्रिमिनेशन संस्था की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें ज्ञान वापी मस्जिद के संदर्भ में उसके जजमेंट और लीगल एस्पेक्ट्स को लेकर विशेष चर्चा की गई। देखिए, आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, हमने अक्टूबर में मुंबई बेस्ड एक फोरम बनाया, यूनाइटेड अगेंस्ट इनजस्टिस एंड डिस्क्रिमिनेशन। इस फोरम में हमने 26 से 30 अलग अलग एनजीओज़ को एक साथ एक अम्ब्रेला के नीचे लाया और उसका मकसद ये था कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन, मानव अधिकार उल्लंघन जो होगा तो हम उन लोगों के लिए मदद करेंगे और वहाँ पर उस केस को सरकार तक ले जाएंगे और पीड़ितों की सहायता की जाएगी। इसी तरह हम देखते हैं कि इसके पहले हमने दिसंबर में सेडिशन लॉ के ताल्लुक से, यूएपी के ताल्लुक से एक कॉन्फ्रेंस, एक सेमिनार लिया था। तो आज हम जब सुप्रीम कोर्ट ने ये बहुत ही अच्छा इस पे रोक लगाई है, इस कायदे पे, जो कि बहुत ही ड्रैकोनियन लॉ था और इसमें बहुत ही इंसानों के साथ बहुत ही जुल्म हो रहा था। कई लोगों की, फादर स्टेन स्वामी की उसमें डेथ भी हो गई और कई हज़ारों लोग, सैकड़ों लोग उसके अंदर जेलों में हैं। तो वो आज सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे लगाया है, रोक लगाया है। तो हम ये सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले का, जजमेंट का, हम बहुत ही उसका वेलकम करते हैं, उसको अप्रिशिएट करते हैं। ये एक चीज़ थी जिसके लिए हमने लगाया। दूसरी चीज़ है ज्ञान वापी मस्जिद मामला जो चल रहा है और जो 1991 का जो एक्ट बनाता है कि जो प्रश्न स्थल जो कुछ है वो 1947 में जो उनकी स्थिति थी उसी के तहत वो वैसा ही रहा है ना। तो उसके बावजूद फिर एक जज ने उसका वीडियोग्राफी वजह से, तो क्या हम अपने मुल्क को किस रास्ते की तरफ ले जाना चाह रहे हैं। तो ये इसका वेलकम करते हुए हम तमाम आवाम को, तमाम समझदार लोगों को चाहते थे कि वो आगे बढ़े और इस तरह के कानून हमारे मुल्क में ना बन सके जिससे लोगों के ह्यूमन राइट वायलेट होते हैं। इसके लिए एक तो ये आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई और सेकंड मसला जो आपने देखा वो ज्ञान वापी मस्जिद का था। हमारा एक जनरल सबका ऑब्जर्वेशन यही है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद के कॉन्टेक्स्ट में जजमेंट दिया था कि प्लेस वर्शिप एक्ट के तहत अब आइंदा कोई चीज़ ऐसी नहीं उठाई जाएगी, लेकिन हम देखते हैं कि अलग अलग एंगल से उसको जो लाया जा रहा है, तो हम ये समझते हैं कि ये मुल्क के लिए अच्छी चीज़ नहीं है और एक मुल्क का एक दूसरे के ऊपर, नागरिक पर जो एतमाद है वो भी इससे ख़त्म हो रहा है और कानून का भी हम देखते हैं इसमें वायलेशन हो रहा है। इसलिए हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट अपने इख्तियार को इस्तेमाल करके इस कोर्स की प्रोसीडिंग को ही बेसिक ऑब्जेक्टिव में रोके और आगे बढ़ने से इसको बचाए। सिचुएशन डिस्कस की गई, सेडिशन लॉ की हिस्ट्री क्या थी, वो कौन से सर्कमस्टांसेस में वो कानून बनाया गया था, उसको कैसे चैलेंज दिया गया था और अभी क्या हो रहा है। तो अभी सुप्रीम कोर्ट रिकन्सिडर कर रही है और क्या कंसिडरेशन होगा उनका वो तो अभी पता नहीं चलेगा, वो तो डिसीजन आने के बाद पता चलेगा। सर, कहीं ऐसा नहीं लगता कि दूसरी बाबरी मस्जिद वाला जो हशर इस मस्जिद का भी हो, जिस तरह से चीज़ें निकल रही हैं, लीक हो रही हैं, बाहर आ रही, जबकि लोकल कोर्ट ने भी ये कहा था ये रिपोर्ट जो है बिना लीक किए यहाँ सबमिट होनी चाहिए, उसमें कोर्ट कमिश्नर को हटाया जाना, रिपोर्ट लीक करना, ये सारी चीज़ें ऐसी नहीं लगती कि पहले से एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही। नहीं, ऐसा तो हो सकता है, लेकिन अभी तो मामला कोर्ट में दर्ज है और कोर्ट उसकी छानबीन करेगी अकॉर्डिंग टू लॉ। ये तो जानबूझ के किसी ने किया, ये तो हो सकता है, माहौल ऐसा बनाते, ऐसा हो सकता है, क्योंकि ये तो उसको ये जो कंट्रोवर्सी करने का कुछ लोगों का इरादा है, ऐसा दिखता है। एक और सवाल है सर कि बाबरी मस्जिद के अलावा बाकी बाबरी मस्जिद का केस चूँकि आज़ादी के पहले से जो चीज़ें थी चल रही थी, इसलिए उसके अलावा बाकी जो पूज्य स्थल या इबादत गाहें जो भी रही है उनको लेकर ये कहा गया था जो एग्जेक्टिव जैसा है ऐसे ही रहेगा। उसके बाद भी चीज़ें बाहर आई, तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि जो नियम है उसका उल्लंघन हुआ है। अभी देखिए, मामला सुप्रीम कोर्ट ने हैंडल किया है और नीचे भेज दिया है। अगर सूट वो मेंटेनेबल नहीं होगा तो कोर्ट तो डिसमिस कर सकती है और यहाँ भी कई लोगों की राय है, जैसे एडवोकेट रिजवान मर्चेंट, उन्होंने एक्सप्लेन किया लीगल प्रोविजंस। अब ये सब कोर्ट में आर्ग्यू होगा, क्योंकि जो सब जुडिस मैटर है उसमें हम तो जजमेंट नहीं दे सकते ना, वो तो कोर्ट को देना पड़ेगा। हम मतलब पब्लिक नहीं दे सकती। यहाँ अपने कंट्री में जस्टिस ऐसे पब्लिक के ओपिनियन से नहीं होता, तो कोर्ट में होगा कानून के दायरे में रह के, लेकिन उसमें ये सब मुद्दे उपस्थित होंगे और ऐसा लगता है कि इस मुद्दों में काफ़ी तथ्य है और इसका जो बहस होगा उसके ऊपर कोर्ट अंतिम निर्णय लेगी।
और मेरे जैसे बहुत सारे अनपढ़ लोग जो है वो कानून के बारे में, जैसे हाथी है तो उसके सूंड पकड़ के उसको जो है पूरा हाथी समझ लेते हैं, या कोई दुम पकड़ के, या कोई पैर पकड़ के, और फिर वो मीडिया में गूंजता रहता है और लोग उसी की बुनियाद पर बात आगे बढ़ाते हैं। तो ये जो यूनाइटेड अगेंस्ट इनजस्टिस और डिस्क्रिमिनेशन का जो फोरम है, इसमें हम लोगों ने ऐसे लोगों को बुलाने की कोशिश की कि जो इसकी डेप्थ में जाके बता सके। यानी जो आदमी, कोई हक जज ने ये बोल दिया, उसने ये, वकील ने ये बोल दिया, ये सब नहीं। जज ने जो बोला उसकी लीगैलिटी क्या है, वो दस्तूर या आइन से किस कदर हम आहंग है, किस कदर मैच करता है। सरकारी वकील ने जो बोला वो जो है वो किस तरह से टकराता है, या ये कि कोई कंप्लेन करने वाला है वो किस तरह से टकराता है। तो हम ये चाहते थे कि वो लोग जो कि बग़ैर जज्बात में आए, कानून की ज़बान में इस पूरी चीज़ को समझते हैं और कानून की ज़बान में इसको समझा सकते हैं, उनसे इस्तेफ़ादा किया जाए। यानी जिंदाबाद मुर्दाबाद से हट के ये दोनों चीज़, यानी एक तो वो बगावत का कानून जो है सेडिशन लॉ, और दूसरा जो है ये ज्ञानवापी मस्जिद के मामले में जो कुछ सुप्रीम कोर्ट में हो रहा है, जो कुछ लोअर कोर्ट में हो रहा है, जो कुछ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हो रहा है, वो सब की हकीकत सामने आए। तो मैं ये समझता हूँ कि इस मकसद के पेश नज़र ये प्रोग्राम जो है वो बहुत कामयाब था। खुद मेरे लिए बहुत सारी बातें जो मैंने बहुत कुछ पढ़ने के बावजूद भी मेरे सामने नहीं आई थी, वो मैंने इसमें जाना और सीखा। और एक बात और जो मुझको पसंद आई वो ये कि ये जो हमारे एक्सपर्ट्स आए थे, इन्होंने भी इस प्रोग्राम के लिए जो कुछ वो जानते थे उससे एडिशनल स्टडी किया। और उन्होंने खुद बताया, मर्चेंट साहब ने कहा कि जब मैंने ये उसको पढ़ा कि भाई ये लोग इस कानून के तहत जो है वो आसार कदीमा के तहत, या ये कि वो पुरानी जो सरकारी बिल्डिंगें होती है उसके तहत ये कर रहे हैं, तो मैंने उसकी भी डेफिनेशन देखा। और ये कानून ये जो है उसके तहत भी ये मुकदमा बनता ही नहीं। अच्छा। इसी तरह से जस्टिस टिप्से साहब ने कहा कि भाई 20 साल अगर कोई ट्रेस पासर्स हो तो वो मालिक बन जाता है, सरकारी ज़मीन पर 60 साल में बन जाता है। अब 600 साल पुरानी बात, 500 साल पुरानी बात ला करके जो है वो मालिक बनने की कोशिश करते हैं। तो ये तो एक बेवकूफ़ी है, कई लोगों ने ये बात कही। तो इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि मेरी अपनी नॉलेज को इस प्रोग्राम ने बहुत कुछ बढ़ाया, और मेरे जैसे और भी बहुत सारे लोग हैं जो कि सिर्फ सुपरफिशियल बातें नहीं करना चाहते, बल्कि गहराई में जाके जो है वो समझना चाहते हैं कि ये इशू क्या है। उनको भी इस प्रोग्राम से मदद मिली होगी।